वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सरकार ने जो मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई है, ये इसका क्रियान्वयन कहाँ तक हुआ है, इसके संबंध में क्या न्यू अपडेट आई है तथा स्मार्टफोन के संबंध में क्या न्यू अपडेट आई है, स्मार्टफोन किसे दिया जाएगा तथा टैबलेट किसे दिया जाएगा, आज हम इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की यूपी फ्री टैबलेट योजना 2021 की घोषणा पहले ही कर दी थी। इस योजना के लिए अधिकारी वेबसाइट और ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जारी कर दिए गए। स्कूलों से मिलने वाली सामग्री के साथ अब विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट भी दिए जाएंगे। फ्री टैबलेट प्राप्त करने के लिए छात्रों को पंजीकरण फॉर्म भरने होंगे, जिसकी एक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यूपी सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 7 आकांक्षात्मक जिलों में मौजूद सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों को पढ़ाई के लिए सामग्री भी दी जाएगी। यूपी में फ्री टैबलेट प्राप्त करने के लिए छात्रों को किस प्रकार पंजीकरण करना होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। क्या कहा जा रहा है कि केवल 7 जिलों में मौजूद सरकारी कॉलेजों को ही यह सामग्री दी जाएगी या फिर केवल 7 जिलों में ही टैबलेट बांटने का ऐलान किया गया है। यूपी मुफ्त स्मार्टफोन योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में यह घोषणा की है कि प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए तैयारी में लगे युवाओं को मुफ्त में टैबलेट दिए जाएंगे। यह टैबलेट का वितरण उन्हें अक्टूबर महीने से किया जाएगा। युवाओं के हित के लिए यह घोषणा द्वारा राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया ताकि युवा ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों के साथ जुड़कर अपने अच्छे से तैयारी कर सके। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी ने सभी जिलों में अभ्युदय कोचिंग शुरू करने का भी ऐलान किया। इस योजना में सरकार ने 18 से 25 वर्ष के लगभग 1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करने का निर्णय लिया है। क्या कहा जा रहा है कि टैबलेट उन युवाओं को भी दिया जाएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत सरकार ने सभी जिलों में अभ्युदय कोचिंग शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना में सरकार ने 18 से 25 वर्ष के लगभग 1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करने का फैसला किया, जिसमें स्नातक, डिप्लोमा और डिग्री आदि में अध्ययनरत रहने वाले लोगों को फायदा होगा। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जी ने आम जनता के अलावा लगभग 1 लाख स्किल्ड वर्कर्स को भी मुफ्त में टैबलेट वितरित करने का फैसला लिया। यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मददगार साबित होंगे। न कि केवल 1 करोड़ युवाओं को, अपितु 1 लाख स्किल्ड वर्कर्स को भी मुफ्त में टैबलेट वितरित किया जाएगा। यूपी सरकार द्वारा हाल ही में मुफ्त स्मार्टफोन योजना में कुछ अपडेट किया गया है। इस योजना के तहत सरकार ने अब 4 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि राज्य में 1.89 लाख आंगनवाड़ी केंद्र और करीब 4 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 नियंत्रण के यूपी मॉडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो टैबलेट किसे दिया जाएगा? टैबलेट 1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा, साथ ही 1 लाख स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाएगा, परंतु स्मार्टफोन 4 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, महिलाओं और बच्चों की योजनाओं की देखरेख करते हैं। इसके कारण उनके पास सभी संबंधित डेटा होते हैं। सरकार उनके डेटा को कलेक्ट करने एवं उनकी देखरेख करने में मदद करने के लिए उन्हें मुफ्त में स्मार्टफोन देगी। यूपी टैबलेट योजना ऑनलाइन आवेदन। योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी में मुफ्त टैबलेट योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। सभी आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करके समर्पित पोर्टल के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना होगा। इस योजना में जारी की गई वेबसाइट में आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है और इसमें प्राप्त होने वाला टैबलेट भी विद्यार्थियों को निःशुल्क दिया जाएगा। जो छात्र स्कूल में, कॉलेज में अध्ययनरत हैं, वो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने कॉलेज से ले सकते हैं, परंतु जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले छात्रों को और 1 लाख स्किल्ड वर्कर्स कहाँ से फॉर्म भरें, वो तो कहीं पे अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे उनके पोर्टल से, आधिकारिक पोर्टल वेबसाइट से दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस योजना में जारी की गई वेबसाइट में आवेदन प्रक्रिया करना होगा। इसमें प्राप्त होने वाला टैबलेट भी विद्यार्थी को निःशुल्क दिया जाएगा। हालांकि इस योजना में फिलहाल पंजीकरण की प्रक्रिया एवं अन्य दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी जारी नहीं की गई है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई नई दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, हम आपको जल्दी अपडेट कर देंगे। मुफ्त टैबलेट योजना के लिए चयनित जिलों की सूची। ऊपर हमने बात की कि 7 चयनित जिलों में ही टैबलेट योजना चलाई जाएगी या शुरू की जाएगी। तो ये 7 जिले कौन से हैं? श्रावस्ती, चंदौली, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, बालरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट। ये 7 जिले हैं जहां ही केवल टैबलेट वितरण की योजना चलाई जाएगी।
UP.gov.in के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज। फ्री टैबलेट योजना में पंजीकरण के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता भी होगी जो निम्नलिखित है। सबसे पहले विद्यार्थी का आधार कार्ड, सरकारी स्कूल का ID कार्ड, यूपी के मूल निवासी की पहचान करने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र, विद्यार्थी एवं अभिभावक का मोबाइल नंबर, नवीनतम पासपोर्ट आकार फोटो। अब बात कर लेते हैं इन फॉर्म्स को भरने की क्राइटेरिया क्या है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने वाला आवेदक उत्तर प्रदेश का ही मूल निवासी होना चाहिए। फ्री टैबलेट योजना में लाभान्वित होने के लिए विद्यार्थी को सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। विद्यार्थी की पारिवारिक आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वह इस योजना में आवेदन भरने योग्य होगा। किसी भी बैकलॉग वाले छात्र को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। पिछली सभी कक्षाओं में अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यूपी में फ्री टैबलेट वितरण प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में फ्री टैबलेट स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स को कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों की तरह रखा जाएगा, ताकि विद्यार्थी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिस प्रकार किताबें पढ़ते हैं उसी प्रकार टैबलेट का इस्तेमाल करें। ये कहा गया है कि टैबलेट को कॉलेज की लाइब्रेरी में ही रखा जाएगा। जिस तरह छात्र किताबें इशू कराते हैं, उसी तरह उन्हें टैबलेट का इस्तेमाल करने के लिए उसे इशू कराना होगा, ताकि विद्यार्थी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिस प्रकार किताबें पढ़ते हैं उसी प्रकार टैबलेट का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इस योजना की घोषणा के समय चुनाव किए गए 7 जिलों में मौजूद 18 सरकारी कॉलेजों के अंदर 160 इलेक्ट्रॉनिक्स टैबलेट खरीद कर रखने का फैसला किया गया था। फिलहाल इस योजना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसका निर्णय नई शिक्षा नीति के अनुसार किया जाएगा। मतलब ये फैसला लिया गया कि जिन 7 जिलों में ये नीति चलाने का निर्णय लिया गया है, वहाँ 18 सरकारी कॉलेजों के अंतर्गत 160 इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट खरीद कर रखने का फैसला किया गया है। जिस तरह छात्र किताबें इशू कराकर इस्तेमाल करेंगे, उसी तरह छात्रों को टैबलेट भी इशू करा कर इस्तेमाल में लेना होगा। फिलहाल इस संबंध में कोई दिशा निर्देश अभी जारी नहीं है। इसका निर्णय नई शिक्षा नीति के अनुसार किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा को नए तरीके से बच्चों तक पहुंचाने एवं तकनीक और एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत फ्री टैबलेट वितरण का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, क्योंकि डिजिटल तरीका शिक्षा के तरीकों में गुणवत्ता भी लाता है, तो प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को विद्यार्थी तक पहुँचाने में मदद भी करता है। हैं कुछ क्वेश्चंस पर। क्या यूपी की फ्री टैबलेट योजना 2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को टैबलेट दिया जाएगा? तो आंसर है नहीं, प्रत्येक छात्र को नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में केवल चयनित 7 जिलों के 18 कॉलेजों में टैबलेट छात्रों की पढ़ाई के लिए वितरित किए जाएंगे, केवल 7 जिलों में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में नहीं। यूपी की टैबलेट योजना 2021 के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उत्तर प्रदेश के सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी को इस योजना का लाभ उठाएं। जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं उन्हें इसका लाभ नहीं प्राप्त होगा, केवल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही इसका लाभ उठा सकते हैं। यूपी की फ्री टैबलेट योजना 2021 के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया के लिए कौन सा वेबसाइट है? तो up.gov.in यही एक पोर्टल है। क्या टैबलेट से पढ़ाई करने के बदले विद्यार्थी को सरकार को कुछ शुल्क या भुगतान करना होगा? नहीं, ये प्रक्रिया संपूर्ण निःशुल्क है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।